नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वितेश में। आज 4 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके वितेश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को जो है हाल ही में सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों हरपाल सिंह का। किसका स्थान लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है राजीव चौधरी ने। बात करते हैं सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, BRO की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO का कार्य है चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए सीमावर्ती इलाकों में जो है सड़कों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2020 में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड ने जो है जलवायु आपातकाल यानी क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है। साथ ही न्यूजीलैंड ने जो है 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तय किया है, यानी 2025 तक वह शून्य कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। दोस्तों, अभी तक 32 देश जो हैं जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। पहला देश है ब्रिटेन, जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया था। कौन सा देश है पहला? ब्रिटेन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला देश कौन सा है जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया, तो याद रखिए ब्रिटेन। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों जेसिंडा आर्डर्न। कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है मनाया जाता है दोस्तों। इसे मनाते हैं UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। शुरुआत 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस की शुरुआत हुई थी। 2019 के अनुमानों के अनुसार जो दोस्तों विश्व में है ना लगभग 40 मिलियन लोग जो हैं गुलामी से पीड़ित हैं। कितने लोग? 40 मिलियन लोग। और भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में 14 से 18 मिलियन लोग, लगभग 14 से 18 मिलियन लोग जो हैं गुलामी या दासता के शिकार हैं। ये 2019 के आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में 9वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। दोस्तों, हाल ही में ओडिशा के पुरी के चंद्रभागा बीच पर, कहाँ पर? पुरी के चंद्रभागा बीच पर जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक जो हैं ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। दोस्तों, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। कौन है? नवीन पटनायक जी। और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है राज्यपाल? गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्रयोगशाला यानी कि लैब में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी दी है। इस मांस को बनाएगी है दोस्तों अमेरिकी कंपनी जस्ट ईट। कौन सी कंपनी बनाएगी?
अमेरिकी कंपनी जस्टीड इस जो है प्रयोगशाला में निर्मित मांस का उत्पादन करेगी सिंगापुर में। बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। क्या है करेंसी? सिंगापुर डॉलर। दोस्तों सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लुंग। कौन है? ली सीन लुंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता या दिव्यांगजन दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस या दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। शुरुआत 1992 में हुई। कब हुई अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस की शुरुआत? 1992 में। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस या विकलांगता दिवस की थीम क्या है? थीम है बिल्डिंग बैक टुवार्ड ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। फिर बोल रहा हूँ, बिल्डिंग बैक टुवार्ड ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। यह थीम है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की। दोस्तों दिव्यांगजन जो है दोस्तों भारत में विकलांगों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है। भारत में विकलांग शब्द नहीं यूज़ किया जाता है, उनकी जगह दिव्यांग शब्द यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कचरे से चलने वाले बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। दोस्तों हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने जो हैं कचरे से चलने वाले एक बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी, जिसकी क्षमता 11.5 मेगावाट यानी 11.5 मेगावाट होगी और इसे बेंगलुरु नगर निगम के कचरे से चला जाएगा। किससे चलाया जाएगा? बेंगलुरु के कचरे से चलाया जाएगा दोस्तों इस संयंत्र को। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, जापान किस वर्ष तक पेट्रोल और डीजल कारों को अपने बाजार से बाहर कर देगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों वर्ष 2030 तक जो जापान है वह अपने पेट्रोल और डीजल कारों को अपने बाजारों में बैन कर देगा, यानी बिक्री नहीं करेगा। 2030 से जापान में केवल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें ही बिकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि जापान का लक्ष्य है वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक देश बनने का। कब तक? 2050 तक। अभी हमने देखा था दोस्तों कि न्यूजीलैंड जो है 2025 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनेगा, जबकि जापान का लक्ष्य क्या है? 2050 तक का लक्ष्य है। बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 4 मुक्केबाजों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में शामिल किया गया। टॉप्स की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014। दोस्तों 2014 में खेल मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और हाल ही में इसमें 4 मुक्केबाजों को शामिल किया गया है। दोस्तों टॉप से यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लक्ष्य यानी उद्देश्य है कि जो खिलाड़ी ओलंपिक पदक जीतने की संभावना रखते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देना और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जो खिलाड़ी पदक जीतने की संभावना रखते हैं, यह योजना उनके लिए है टॉप्स स्कीम। शुरुआत 2014 में की गई थी, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने 3 दशक बाद भारतीय चावल का आयात शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। दोस्तों चीन ने जो है 3 दशक के बाद भारतीय चावल का आयात पुनः शुरू किया है, यानी वो भारत से पुनः चावल खरीदने लग गया है। दोस्तों चीन ने, तो यह भारत के लिए अच्छी खबर है।
आपको बता दें कि चीन दुनिया में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। भारत उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है। वही निर्यात के मामले में जो दोस्तों भारत प्रथम स्थान पर है। दुनिया में सर्वाधिक चावल का जो निर्यात करता है वह भारत करता है। दूसरा निर्यातक है थाईलैंड। कौन है दूसरा निर्यातक देश? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडीबी ने किस राज्य के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सुधार के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के जो पब्लिक फाइनेंस है यानी सार्वजनिक वित्त है उसके प्रबंधन में सुधार के लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है $50 मिलियन का जो ऋण प्रदान करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी ओडीआई में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में यानी वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने 12,000 रन 242 पारियों में जो है बनाए। कितनी पारियां खेली? 242। सचिन तेंदुलकर ने इतने ही रन 300 पारियों में बनाए थे। आपको बता दें कि सबसे तेज जो है एक दिवसीय 10,000 रन और 11,000 रनों का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पर है एक दिवसीय क्रिकेट में दोस्तों। तो याद रखिए 10,000 रनों का सबसे तेज, 11,000 रन सबसे तेज और साथ ही 12,000 रनों का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिसंबर 2020 में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वह किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसाला। दोस्तों मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। इन्हें मसाला किंग, मसालों के बादशाह या मसालों के राजा के नाम से भी जाना जाता था। महाशय, दादाजी आदि इनके उपनाम थे महाशय धर्मपाल गुलाटी के। दोस्तों ये एमडीएच कंपनी के मालिक थे। मसाला कंपनी है एमडीएच, उसके मालिक थे। इन्हें वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था महाशय धर्मपाल गुलाटी को। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुरेवी का नामकरण किस देश ने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। दोस्तों मालदीव ने किया है इस बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुरेवी का नामकरण। दोस्तों नामकरण के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे विधि नहीं पूछेगा कि किस तरह नामकरण किया जा सकता है, आपसे पूछेगा किस देश ने नाम दिया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में इससे पहले निवार चक्रवात उत्पन्न हुआ था जिसका नामकरण ईरान ने किया था। किस देश ने किया था? ईरान ने। और निवार का अर्थ होता है रोकथाम करना, तो वह भी याद रखिए निवार का नामकरण ईरान ने किया और बुरेवी का मालदीव ने किया। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, इराक, नाइजीरिया या अफगानिस्तान। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।